हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास यूनिवर्स। आप लोग कैसे हैं? आई विश बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और मेरे चैनल तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। लाइक शेयर कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना, कॉज ग्रेटिट्यूड इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन आवर लाइफ चेंज हो जाता है ग्रेटिट्यूड शो करने से। आप जिसको भी मानते हो, जिस देवता, गॉड गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, एंसेस्टर, जिसको भी मानते हो उसको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। एटलीस्ट थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करके भी ग्रेटिट्यूड शोइंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग। वैसे तो चारों एलिमेंट 12 राशि की रीडिंग है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। थीथा में फोकस बिल्कुल ना करें, एनर्जी में फोकस करें और सारे चीज़ें खुद से रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जो चीज़ें रेजोनेट हो वही रखें और बाकी स्किप कीजिए। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताती है, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को ही पता है, इसलिए दिल और दिमाग खोल कर रीडिंग को देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर का नाम मन ही मन में ले लीजिए, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार ले लीजिए। आपके पार्टनर के साथ हंसता हंसता बिताया मुस्कुराता पल याद कीजिए। और आप लोग चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेट भी कर सकते हो। आप लोगों की डोनेशन के वजह से किसी की मुंह में हंसी आती है। आप लोग जो मुझे डोनेशन करते हो, मैं कोशिश करती हूँ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको मदद करने के लिए। सो डोनेशन हमको करना चाहिए, सबको करना चाहिए डोनेशन। और 99 पोर्टल, आई होप आप लोगों ने किए हो रिचुअल। ओके, तो ओके, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। कोई बिजनेस प्लान कर रहा है अभी इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हो और कुछ देर पहले ही मीटिंग थी आप लोगों की। एंड आई हैव टू से, आई मस्ट से, आप जो भी बिज़नेस प्लान कर रहे हो, आई डोंट नो क्या कैसे, बट वो सक्सेसफुल है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज चैनल हुआ, बट सक्सेसफुल है आप लोगों का बिजनेस, जो भी आप लोग करना चाहते हो। ओके, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, the chariot, king of wands, page of swords, knight of cups। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। ओके, तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गए हैं आप लोगों में, मुझे लग रहा है। आई एम लिसनिंग, बहुत ज़्यादा पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है आप लोगों के अंदर। वो क्षमता आ गई है, वो क्षमता आ गई है कि कौन गलत, क्या गलत, कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक है, नहीं है, वो चीज़ें आप लोग अभी समझ रहे हो। अगर कुछ दिन पहले की बात है, आपके पार्टनर के लिए आप लोगों के बहुत ज़्यादा रोना धोना एनर्जीज मुझे दिख रही थी, तो अभी क्या मैं दिख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। आप लोगों का जो आप लोगों का जो सिचुएशन है, जो आप लोगों का पोजीशन है, डे बाय डे वो इम्प्रूव हो रहा है। आप लोग फाइनेंशियल दिक में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो। बिज़नेस वगैरह अगर शुरू करना चाह रहे तो वो सक्सेस होंगी। और आप लोग एक नए नए बिज़नेस आइडिया या फिर नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रहे हैं। आप लोगों के फाइनेंशियल साइड बहुत स्टेबल हो रहे हैं। दैट्स फॉर आप लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आप एक एम्प्रेस की तरह आपके पार्टनर को दिख रहे हो। ओके, और आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं कि आप कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन इन द सेंस, वो अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि किसको क्या दें, किसको क्या, कौन क्या पोजीशन के लिए बेटर है। वो अभी ये सोच रहे हैं। हालांकि प्यार आपसे करता है, लेकिन वो उनका ये सोच विचार अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके पार्टनर, मुझे लग रही है किसी के साथ फ़ोन पे या फिर
कहीं पर भी कुछ बातचीत कर रही है, नए पर्सन है बातचीत कर रहे हैं और आपको आई थिंक मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना किसके साथ रेजोनेट हुए। तो आप आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर आपको ठीक ठाक से आपके आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अदर साइड कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी के साथ डेट कर रहे हैं, आई थिंक किसी ना किसी के साथ बातें कर रहे हैं। और मुझे ज़्यादा क्लोज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है मैं वही कह रही हूँ। और आपके पर्सन ना एक स्टेबल पोजीशन में हो सकता है। ओके, स्टेबल पोजीशन में हो सकता है, उनके पोजीशन में वो ठीक ठाक है, बट यहाँ पर फिर भी मुझे आप उनके लिए बेटर हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, नॉट ओनली बेटर परफेक्ट हो आप उनके लिए, ये बात उनको भी पता है। फिर भी इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को भी देख रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकते हैं वो, किसी के रिलेशनशिप में, आप जानते हो बेटर कौन से रिलेशन में, किसके रिलेशन में क्या है। हो सकता है थर्ड पार्टी, आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी और ऑप्शंस के पास जा रहे हैं, या फिर बातचीत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके किसी के पर्सन के वो होता है ना, वो कुछ एडिक्टेड है किसी के ऊपर, लाइक अल्कोहल की या फिर कोई स्मोकिंग वगैरह, ये सब बहुत एडिक्टेड मुझे लग रहा है, थोड़ी बहुत एडिक्टेड लग रहा है। तो उस वजह से मुझे और भी ज़्यादा गलती करने की एनर्जी मुझे लग रहा है। आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज। ओके, जो है जिसके लिए है वो आई थिंक समझ जाओगे आप लोग। तो आपके पार्टनर आपको इस टाइम एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप तो आपके पोजीशन में, और आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उस व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अक्कर है इनके। आई डोंट नो किस बारे में, आप जानते हो बेटर। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मुझे लग रहा है। किसी भी तरह आप लोगों में कन्फ्लिक्ट हुई होगी क्यों ना, तो आप ही हमेशा मुझे लग रहा है आप ही सामने से जाते हो एंड आप उनको मनाते हो। और वो ना हमेशा रनर चेजर की एनर्जी में रहते हैं, लाइक कभी ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, लाइक ऐसा करते रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग में चले जाते हो, जो क्या होगा मेरे रिलेशन, इज़ इट अभी तक ठीक है या नहीं, क्या चल रहा है, आपको भी कंफ्यूजन वो कर देता है। तो आप एक टाइम क्या होता है ना, वो उस इंसान इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर पे चली जाते हैं, लविंग नेचर पे चले जाते हैं, लवी डवी बातें करते हैं। ओके, तुम्हारी बिना मैं नहीं जी सकती, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम मेरे ही रहना प्लीज़, आई कांट लिव विदाउट यू, ऐसा वैसा कुछ बात बात करके फिर सडन क्या हो जाता है ना, कुछ दिन बाद स्टॉप हो जाता है, पूरा ऑफ हो जाता है, कोई बात नहीं, कोल्ड एनर्जी में रहते हैं और लेस कांटेक्ट में चले जाते हैं, नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, और पूछने पे सही तरह से जवाब भी नहीं देते वो। तो इस तरह का उनका एनर्जी मुझे लग रहा है। तो आप ना, आप क्या करते थे, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में चले जाते थे, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होता था, स्ट्रेस ले लेते थे क्या होगा मेरा रिलेशन। एंड वो ऐसा करता है, आप अपने फैमिली को भी नहीं बोल पा रहे थे, या फिर आप भी हो सकता है आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी तो होती ही रहती थी, और प्लस एंजाइटी स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करते रहते थे। लेकिन अभी इस वक्त आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप समझ रहे हो कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए बेटर है। तो आप के साथ जो जैसा ट्रीट कर रहे हैं आप उनको वैसा ही ट्रीट कर रहे हो। टीट फॉर टैट एक बात होती है ना, आप एज लाइक वैसा ही कर रहे हो, तुम मेरे साथ जैसा मैं भी तुम्हारे साथ वैसा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई चेजिंग एनर्जी में मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ रूड हो, मैं भी तुम्हारे साथ रूड हूँ। तुम मेरे साथ लविंग हो, मैं भी तुम्हारे साथ लविंग हूँ। तुम मेरे साथ केयरिंग हो, मैं भी तुम्हारे साथ केयरिंग हूँ। तुम मेरे को नो कॉन्टैक्ट दोगे, मैं भी तुमको नो कॉन्टैक्ट ही दूंगी ना। तो मैं कौन सा इतना ज़्यादा बातचीत करके तुम्हें चेजिंग कर करके सर पे चढ़ा के बैठे रहोगे, कितने टाइम आप बैठे रहोगे। तो आप ना डिसीजन लिए हो कि नो, और नहीं, और चेंजिंग एनर्जी में मैं नहीं जा सकता। मेरे लाइफ है, मेरे फैमिली है, मेरा सब कुछ है, तो मुझे वो भी देखना है, मेरे को भी चलना है आगे की
लाइफ में। तो अभी आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है आप में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हो, एंड दैट्स द गुड स्पिरिट आई हैव टू से, आई मस्ट से। ओके, आपको ऐसा ही रहना है। और उस इंसान क्या कर रहे हैं ना, इस आपका इस रवैया देखकर वो थोड़ी सी नर्वस भी हो गई है, वो थोड़ी सी डरी हुई भी है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अभी तक तो इस इंसान ने मेरे पीछे पीछे भागना है, भाग रहे थे, या फिर उनको भागना है, तो अभी क्या हुआ, वो भी क्यों चुप है, वो भी मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है। एक हो सकता है किसी की कोई कोई ऐसे सिचुएशन में है, आपके पार्टनर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। ओके, तो अभी उस डिपेंडेंट के जगह भी से आप नहीं कुछ बोल रहे हो। पहले क्या होता था, आप बहुत घबराते रहते थे, क्या होगा क्या होगा, वो नहीं, वो चला गया तो मुझे कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हो, आप माँ को ट्रस्ट कर रहे हो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, एंड दैट्स फॉर आपके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए हो कि जो होगा देखा जाएगा। आई बिलीव इन डिवाइन प्रोसेस, सो डिवाइन मेरे लिए जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। ओके, तो ऐसा वाला आप लोगों में आ गए हैं बिहेवियर। ओके, डिवाइन मुझे और ज़्यादा हेल्प करो, इस पर्सन के क्या क्या नेक्स्ट स्टेप। 9 ऑफ शोर्स एंड 8 ऑफ शोर्स। देखिए, इस इंसान की हालत हुआ बहुत ख़राब, बहुत ख़राब सिचुएशन में है इस इंसान, कॉज आप उनको नहीं दे रहे हो भाव, आप उनको ठीक ठाक से नहीं देख रहे हो, और आपके जो ऐसा बदलते हुए रूप है इस इंसान अभी नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा दुख भरी एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ले रहे हैं, और मुझे लग रहा है किसी के वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और ऊपर से आपके प्रॉब्लम, आपके परेशानी, आपको लेकर चिंता, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बुरी हालत है इस इंसान के। ओके, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी है इस इंसान की, क्या कहूँ, आंखों में पट्टे बंधे हुए हैं कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए बेटर हो, आप ही उनके लिए वन एंड ओनली हो, एंड डिवाइन यानी यूनिवर्स उनको ऐसी तरह से समझ रहे हैं, ऐसी तरह से समझने में लगे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे, वो इस तरफ उस तरफ ऑप्शंस के बारे में सोचना, ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन के तरफ देखना, ऑप्शंस के साथ बातें करना, रात को चैटिंग करना, ये वो ऐसी तरह से थर्ड क्लास लोअर बिहेवियर दे रहे हैं। तो हालात उनका हाल तो ऐसा होगा ही है ना, जो जो जैसा करेगा उनको वैसा ही मिलेगा। एक तो सीधी सी बात है, जो जैसा करेगा उनको वैसा ही मिलेगा। एंड यस, डेफिनेटली इट्स अ गुड टू कप्स आप कप्स ऑफर करने की एनर्जी, या यस, एक व्यक्ति आएंगे और आपको कप भी ऑफर करेंगे। ओके, इस व्यक्ति आएंगे, आपको कप्स ऑफर करेंगे, और आपको अप्रोच करने की भी एनर्जी है, आपको अप्रोच करेंगे इस व्यक्ति। ओके, आपको अप्रोच भी करेंगे, आपको मनाएंगे, आपको बोलेंगे, आपके साथ बात करेंगे, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बिहेवियर है, पहले तो तुम ऐसा नहीं थे, तुम्हें मैं ऐसे देख कर नहीं प्यार किए थे। हालांकि वो उस इंसान आपको चेंज करने के लिए मजबूर किए, फिर भी इस इंसान ऐसी तरह से आपको आपके साथ बातें करेंगे कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, ये वो आपको इस इंसान चेस करेंगे। आप मिलाकर देख लेना, चेजिंग की एनर्जी है, आपको कब सफ़र करेंगे, बहुत जल्द ही करेंगे। एंड इस रिलेशन का तो मुझे अभी दी एंड नहीं नज़र आ रहे हैं, इस इंसान आपको नहीं छोड़ेंगे।
तो मेरे व्यूवर्स यही थी रीडिंग। आई होप रीडिंग से कुछ क्लैरिफाइड आपको हुई है। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड मेरे जो व्यूवर्स मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, चैनल को बहुत प्यार से देखते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप लोग चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेट भी कर सकते हो। होगा अगर 40 रुपीज़ से डोनेशन शुरू होता है। अगर किसी को हम 40, 50, 80, 100 रुपीज़ भी देंगे, हमारा तो कुछ नहीं इम्बैलेंस होगा, है ना। कम तो नहीं हो जाएगा। डोनेशन करने से मल्टीप्लाई के साथ आते हैं। अगर आपका किए हुए दान किसी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के काम लग जाए तो पुण्य तो होगा ही। समझने की बात है। करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, करना चाहिए सबको, जैसे भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।